आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 217-218। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवन चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भृगुटी बरबाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौवें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मोहर लगा रखी है। रुचिर चौंतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिर सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन्ह पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दौ भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोख नहीं लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभासी कहूँ सुनी अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुख चारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिया जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शिव जी का विकट वेश है। उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके हाथ इस छवि की उपमा दी जाए। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर वारी अहि, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देने चाहिए। कहु सखी अस तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। ओ सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनाहु सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के जल कोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्ह रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं।
बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मृदु मधुल मोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कोमल कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं, सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेशुबर बाछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुसुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं, जिनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, जिनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनी हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। जय श्री राम।